नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल फिर हाजिर हो गया हूं एक नए मुद्दे को लेकर आते हुए। और आज का मेरा मुद्दा होगा हिमालय। लोग क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजुंगा, ये दो तीन मुद्दों को याद कर लेते हैं और सोचता है हिमालय पूरा हो जाता है। हिमालय एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। उस मुद्दे को मैं सरल भाषा में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, हिमालय का मुद्दा आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, दिल में बिल्कुल बैठ जाएगा। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा, उसको खूबसूरती से देखते चलेगा किस प्रकार से यह मुद्दा चलेगा। हिमालय, सबसे पहली बात तो हमारा हिमालय है कहां। हमारा जो हिमालय पड़ेगा वो पड़ेगा इस प्रकार से। अगर मैं शुरू करूं, ध्यान से देखिएगा, किस इलाके में, किस किस राज्य में हमारा हिमालय है। तो जनाब, ये है हमारा हिमालय। सर, ये कौन से राज्य हैं? ये राज्य, ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर का नाम सुना होगा। सेवन सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सुना है? सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स सभी के सभी राज्यों में हिमालय है, बिल्कुल है। बात अलग है मेघालय। मेघालय में दक्षिण के पठार का हिस्सा भी पड़ता है, लेकिन मेघालय में भी हिमालय की एक प्रकार से उपस्थिति होती है। तो आप मान के चलिए बिल्कुल होती है। तो 7 राज्य ये, और एक होता है सिक्किम, यानी इनका भाई। अगर आपने मैप देखा होगा तो 7 राज्य ये, सभी के सभी जगह हिमालय है, सभी के सभी जगह। मेघालय में दक्षिण के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल है। पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है, बिल्कुल है। लेकिन हिमालय की मौजूदगी मेघालय में है, बिल्कुल है। तो 7 राज्य वो, और एक हो गया तुम्हारा सिक्किम। सिक्किम यानी कि इनका भाई मान के चलो। 7 सिस्टर्स प्लस एक ब्रदर, कितने हो गए? 8 राज्य। 8 राज्य में हिमालय है। और साथ साथ में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल। तो अगर मैं देखना चाहूं कि हिमालय है कहां, तो जनाब 7 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम, 8 पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, 9 10 11 राज्यों में हमारा हिमालय की मौजूदगी है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जी हां, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। तो अगर आप लोगों को जानना हो कि हिमालय है कहां, सबसे पहली बात तो ये समझना, 7 राज्य वो किसकी, 7 सिस्टर्स, और एक हो जाएगा सिक्किम, कितने हो गए? 8, पश्चिम बंगाल 9, उत्तराखंड 10, हिमाचल प्रदेश 11। 7 सिस्टर, काम खत्म। एक उनका भाई सिक्किम, काम खत्म। 8 राज्य के बाद बस पश्चिम बंगाल। कई लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हिमालय नहीं है, बिल्कुल है। उसके ऊपरी हिस्से में वो सिलीगुड़ी वगैरह तुमने सुना होगा शायद एक प्रकार से। तो 7 सिस्टर्स प्लस एक सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल, तो कितने राज्य हो गए? 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और लद्दाख को मिलाकर। सर, हरियाणा में भी तो है? नहीं नहीं, बाकी सभी जगह टच होकर निकलता है हमारा हिमालय। जैसे पंजाब है, पंजाब के बॉर्डर से टच होते हुए निकलेगा। हरियाणा है, मैं जानता हूं हरियाणा में एक मोरनी हिल नाम से कुछ चोटियां हैं, बिल्कुल है। लेकिन जनाब, ये सिर्फ टच होकर निकल रहा है। मैदानी राज्य, समतल राज्य वो नीचे पड़ते हैं हिमालय के, और पर्वत वाले राज्य वो ये 11 हैं। कौन से 11 हैं? देखिए यहां पर, मतलब नॉर्थ की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ की। 7 सिस्टर और एक ब्रदर 8, पश्चिम बंगाल 9, उत्तराखंड 10, हिमाचल 11 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो गया? तो यहां है हमारा हिमालय। ध्यान से समझना। कई लोग कहेंगे हां हरियाणा में है, नहीं, सिर्फ टच होकर निकल रहा है। अगर इन राज्यों का नाम हो, किन 11 राज्यों का नाम, और बाद में हरियाणा पंजाब का भी नाम दे रखा हो, तो ध्यान रखना हरियाणा पंजाब में नहीं है। ऐसे तो यूपी है, यूपी में भी गोरखपुर से आगे तुम्हारे पहाड़ शुरू हो जाती हैं। बिहार है, बिहार में भी ऊपर की तरफ जाओगे तुम्हारे पहाड़ शुरू हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ टच होकर निकलता है। सटीक जानकारी मैं तुम लोगों को दूंगा, इस जानकारी पे फोकस करते रहिएगा। एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, सरल भाषा से मुश्किल भाषा, बेसिक से एडवांस, सभी जगह पर मैं अपने इस टॉपिक को लेकर जाऊंगा। तो मेरे को बताओ, कितने राज्यों में हिमालय है? 11। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय है? 2। क्लियर? ग्रेट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं थोड़ा कमेंट्स पे ना के बराबर ध्यान दूंगा, फोकस करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मुद्दा है हमारा हिमालय। लेकिन दोस्तों, हिमालय को समझने से पहले
आपको कुछ और जगह पढ़नी पड़ेगी, हिमालय पे भी हम आएंगे। पहले भारत से ऊपर थोड़े इस इलाके पे फोकस करेंगे हम लोग। भारत से ऊपर देखिए, ये इंडिया है, सब जानते हैं, उसके साथ पाकिस्तान है, सब जानते हैं। ऊपर ये लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ऊपर यहां पड़ता है तजाकिस्तान, यहां तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान जिसको हम बोलते हैं। सर इसका हमारे यहां क्या रोल पड़ता है, ध्यान रखना। भारत से ऊपर पाकिस्तान, से ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ऊपर तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। क्योंकि हिमालय को टॉपिक को ढंग से समझने के लिए इस देश का आप लोगों को पता होना जरूरी था। बोला जी क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर एक शब्द आता है हिमालय के जो पार है, ट्रांस हिमालय जो माउंटेन है, वो कौन कौन से पड़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इधर देखिए, मैंने अब जूम कर दिया है। सबसे पहले हमारे यहां पर एक पहाड़ मिलेंगे, यहां पर एक पहाड़ मिलेंगे। इन पहाड़ों को बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम। काराकोरम माउंटेन हिंदुस्तान के सबसे नॉर्थ में पड़ते हैं और हिमालय के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पे पड़ती है। क्या आपने नाम सुना है केटू? केटू हिमालय पर नहीं है, केटू काराकोरम पर है, और काराकोरम हिमालय के पार है, हिमालय के पार। काराकोरम कहां है? काराकोरम 5 देशों में है। एक तजाकिस्तान जिसका मैंने नाम लिखा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना। अब तजाकिस्तान भारत के ऊपर है, तजाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद हिंदुस्तान और उसके बाद चाइना। 500 किलोमीटर के आसपास यह रेंज पड़ती है और दुनिया की काफी ऊंची ऊंची चोटियां यहां पर पड़ती है। जैसे केटू हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी, वो इसी जगह पड़ती है, काराकोरम रेंज में पड़ती है, हिमालय में नहीं पड़ती। लोग कहते हैं हिमालय में पड़ती है, जी हां, इसको समझिएगा। काराकोरम हिमालय के पार के पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसमें काराकोरम पड़ती है। तो कहां कहां है, मेरे साथ बोलिए। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सारे स्थान है। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना। इन 5 देशों में 500 किलोमीटर, 5 देशों में 500 किलोमीटर लंबी एक रेंज पड़ती है, जिसको बोलते हैं हिमालय पार के पहाड़, हिमालय पार के पहाड़, ट्रांस हिमालय। उसके बाद यहां से शुरू हो जाते हैं लद्दाख वाले इलाके में, और वो पहाड़ हल्का सा हिमाचल तक जाते हैं। यहां से शुरू हो जाते हैं और हल्का सा हिमाचल में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं जांस्कर, जांस्कर। सर जांस्कर क्या है? जांस्कर भी हिमालय के पार के पहाड़ है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। छोटे से पहाड़ हैं जिनको वैसे तो बोलते हैं जांस्कर, लेकिन हिमाचल के इस इलाके में इसको एक और नाम से पुकारते हैं, रूपसू, रूपसू, रूपसू के नाम से भी इन पहाड़ों को पुकारते हैं। नेक्स्ट, तीसरी बात, यहां का जो इलाका है, इस वाला जो इलाका है, ये सारा जो इलाका है, इस इलाके को बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू मतलब लद्दाख का पठार। सर क्या है ये हिमालय पार की कहानी है, ट्रांस हिमालय की कहानी है, काराकोरम, जांस्कर और लद्दाख की कहानी। लद्दाख, ये लद्दाख पठार है, पठार मतलब ऊंची जमीन, हाई लैंड, समतल भूमि लेकिन ऊंचाई, काफी ऊंचाई अटेंड करती है, जिस चीज को हम बोलते हैं हाई लैंड, उच्च भूमि, उसको बोलते हैं पठार। और अगर मैं इधर की बात करना चाहूं, ये सारा इलाका, अगर मैं बात करना चाहूं इस सारे इलाके की, ये सारा इलाका, तो ये पड़ता है तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू। सर ये क्या है? फिर मैं बोल लूंगा, ये हिमालय के पार की कहानी है। हम अक्सर एक वर्ड सुनते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये सारी जगह इकट्ठी मानी जाती है, 2 पहाड़, 2 माउंटेन रेंज, 2 माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला और 2 पठार।
दो माउंटेन रेंज काराकोरम और जांस्कर पर्वतों की श्रृंखला है। काराकोरम और जांस्कर पर्वतों की श्रृंखला है और दो पठार, कौन से? लद्दाख का पठार और तिब्बत का पठार। लद्दाख का पठार जो लद्दाख के साथ साथ चाइना में भी एंट्री करता है, और तिब्बत तो सब लोग जानते ही होंगे, तिब्बत का पठार काफी ऊंचाई है, ऊपर पड़ता है ये पठार। ये सब चीजें हिमालय के पार है। दो माउंटेन रेंज काराकोरम। काराकोरम कितने राज्यों में, देशों में? 5। कौन कौन से देश में? तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना। 5 देश, 500 किलोमीटर लंबी वो रेंज। हिमालय के बाद दुनिया की सबसे ऊंची रेंज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला, जो भी नाम आप लोग समझते होंगे। और उसके बाद जांस्कर। जांस्कर पड़ती है ये लद्दाख से हिमाचल के बस हल्का सा टच है, अंदर हल्का सा टच है, जिसको बोलते हैं जांस्कर, और हिमाचल में बोलते हैं रूपसू। चलो इस वर्ड को मैं यहां पर हटा देता हूं, भीड़ ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना। और ये ऊपर ये जो हरा हरा मैंने बनाया है, ये पड़ता है आपका लद्दाख का पठार, और ये जो पिंक पिंक का मैंने बनाया है, ये है तिब्बत का पठार। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय पार के पहाड़। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कौन सी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ मैं बात करूंगा। बहुत बढ़िया, ट्रांस हिमालय। अब मैं बात करता हूं अपने हिमालय की। हमारा जो हिमालय है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। 7 सिस्टर और 1 सिक्किम, 8 पश्चिम बंगाल, 9 उत्तराखंड, 10 हिमाचल, 11 राज्य, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब हिमालय को समझो, हिमालय को समझो। कैसे समझोगे? ऐसे समझोगे, यहां पर एक नदी पड़ती है, यहां से लेकर यहां तक। यह नदी पड़ती है सिंधु नदी। सिंधु, जिसको एक और नाम से पुकारते हैं इंडस रिवर। और यह नदी पड़ती है सतलुज नदी। सतलुज नदी। ये वाला जो हिमालय है, मैं पहले एक बार कुछ नदियों के नाम बता दूं आपको। यहां एक नदी है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर, जिस नदी का नाम है काली नदी, काली रिवर। और फिर एक नदी पड़ती है इधर सिक्किम से। मैं इधर बता रहा हूं थोड़ा सा, वैसे सिक्किम से आगे जाता है, नदियों का टॉपिक अलग पढ़ेंगे हम लोग, नदियों का टॉपिक अलग पढ़ेंगे। इस नदी को बोलते हैं तिस्ता नदी। और एक यहां बिल्कुल यहां पर एक नदी पड़ती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी हिंदुस्तान में एंट्री करती है, जिस इलाके को बोलते हैं दिहांग नदी। सर ये क्या लिखा है? ये नदियों के नाम लिखे हैं, सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, दिहांग। बोले इनका क्या सीन है? इनके बीच में हिमालय को क्या बोलते हैं? मैं लेयर वाइज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने? हिमालय कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। फिर क्या बताया? हिमालय के पार के पहाड़ कौन से हैं? हिमालय के पार के काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख प्लेट्यू यानी कि पठार है, और तिब्बत प्लेट्यू यानी कि पठार है। पठार उच्च भूमि को बोलती है। समझ में आ गया? और अब मैं और गहराइयों में जाऊंगा। और गहराई कैसे की? हमारे हिमालय के ये जो एरिया है, ये सिंधु से सतलुज नदी का, इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, या फिर इसको एक और नाम से पुकारते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहां है? सिंधु से सतलुज के बीच का इलाका है, जिसको कश्मीर या पंजाब के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, सतलुज से लेकर काली नदी का जो बीच का हिमालय है, सतलुज से लेकर काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। सर कुमाऊं हिमालय कहां है? कुमाऊं का क्षेत्र कहां है? सतलुज से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र है कुमाऊं। अच्छा, उसके बाद ये जो नेपाल का है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। सर नेपाल, हां नेपाल, काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में है नेपाल। काली नदी से तिस्ता नदी, हालांकि तिस्ता नदी ठीक है, ये पड़ती है आपके सिक्किम में,
तो मैं ऐसा नहीं कह सकता सिक्किम तक, लेकिन काली से लेकर अगर मैं बात करना चाहूं तीस्ता तक, तो उसके बीच के इलाकों को हम बोलते हैं क्या? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और उसके बाद में अगर चलता हूं और आगे, तो ये तीस्ता नदी से आगे का जो हिमालय है इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय एक नाम, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय दूसरा नाम, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय ये उसका तीसरा नाम। तो यहां पर पड़ेंगे तीन नाम। कौन से नाम? पूर्वांचल, अरे पूर्वांचल, पूर्वांचल एक, असम, सर वहां असम नहीं, कई सारे राज्य और भी हैं, हां, लेकिन हिमालय को हम असम बोलेंगे, असम हिमालय। दो, तीसरा उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, जिसको हम इस नाम से पुकारेंगे। तो अब उम्मीद करता हूं यह बात भी आप लोग समझ गए होगी। बड़ा मुद्दा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक कश्मीर या पंजाब हिमालय दोनों नाम है, कश्मीर भी पंजाब भी। सतलुज नदी से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक असम हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में ना, नॉर्थ ईस्ट में, और पूर्वांचल हिमालय, जिसको हम इस प्रकार से यहां पर पुकारते हैं। तो अब मैंने इस प्रकार से अपने हिमालय को डिवाइड किया है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ग्रेट। हालांकि कमेंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है ये। थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप बैक करके हल्का सा देख सकते हो, जैसे थोड़ा सा डाउट बन जाए। तो मैंने अभी तक स्टेज बताई। हिमालय कितने राज्यों में? 11 + 2। हिमालय के पार के पहाड़ काराकोरम, जांस्कर 2 माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, और लद्दाख और तिब्बत 2 पठार है, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार की कहानी, ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार की कहानी। और अब हिमालय के मैंने कुछ भाग करे हैं इस प्रकार से। अब सर और भी कुछ कर सकते हैं, हां क्यों नहीं। अब ध्यान से समझना, मैं अपने हिमालय के लिए एक और डायग्राम बनाऊंगा। ये एक और डायग्राम मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ये क्या है सर? ये फिर वही बात है, ये वही बात है। अगर मैं शुरू करना चाहूं यहां से, तो यहां है आपका, यहां से लेकर मैं इसको यहां पर कर दूं एक भाग, और ये कर दूं दूसरा भाग, ये कर दूं तीसरा भाग, ये कर दूं चौथा भाग। ये है कश्मीर हिमालय। आपको बताया था मैंने नदी के बारे में, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय जो कि जिसकी लंबाई पड़ती है, नहीं बाद में, कश्मीर या फिर एक और नाम क्या बताया? पंजाब, पंजाब हिमालय। कौन सी 2 नदियों के बीच में? सिंधु से सतलुज के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपका पड़ेगा ये कुमाऊं, जिसको ऐसे भी लिखते हैं कुमाऊं, यू या फिर कुमाऊं। और ये नेपाल हिमालय, और ये असम हिमालय, जिसको नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं और जिसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, पूर्वांचल। तो अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वांचल हिमालय कहां है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, तीस्ता नदी से आगे का। चलो ऐसा करता हूं, मैं नदियों के नाम भी लिख देता हूं। यह है आपका सिंधु नदी, मतलब इंडस, यह है आपका सतलुज नदी, यह है आपका काली नदी, यह है तीस्ता नदी, और यह है आपका दिहांग नदी। एक बात, अब मैं इनकी चौड़ाई भी बता दूं। यह एरिया हिमालय पड़ता है 800 किलोमीटर चौड़ा, मतलब लंबाई में। नेपाल हिमालय, हमारी लंबाई में सबसे लंबा हिमालय पड़ता है नेपाल हिमालय। अगर मैं बात करूं इस वाले की, यह पड़ता है 720 किलोमीटर का। और अगर मैं बात करूं इस वाले की, यह पड़ता है आपका 320 किलोमीटर का। और अगर बात करूं इस वाले की, यह पड़ता है आपका 560 किलोमीटर का। टोटल ऐड कर देना, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा हमारा हिमालय पड़ जाएगा। 800 और 700
1500 और 500, 2000 और 300, 2300, 2360, 2380 और 2400 किलोमीटर। सर हमने तो पढ़ा था 2500 किलोमीटर। हाँ थोड़ा बहुत वो चलेगा तुम्हारा, ऊपर नीचे। हिमालय है, कोई मतलब इंसान नहीं है कि कद काठी बिल्कुल फिक्स है। तो इस प्रकार से हिमालय की मैंने आपको एक और सेगमेंट के तौर पर आपको बताया है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हिमालय को ऐसे करते हुए, ये जो डायग्राम है अपने आप में कई कहानी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक, ईस्ट की तरफ जाते जाते हमारा हिमालय ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है, और लगभग नेपाल या सिक्किम के किनारे तक हमारा हिमालय सबसे ऊंचा होता है, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। और उसके बाद हिमालय दोबारा नीचे होता चला जाता है। हिमालय की ऊंचाई, मान लो तुम हिमालय या हवाई जहाज से देखोगी, और हवाई जहाज से ये ऐसे हिमालय की तरफ जाते जाओगे, तुम्हें देखने को मिलेगा कि हिमालय ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। और नेपाल के बिल्कुल पूर्व में, सिक्किम के आसपास, नेपाल के ईस्ट में, लगभग सिक्किम के आसपास हिमालय बहुत ऊंचा हो चुका होगा। और फिर सिक्किम के पार करने के बाद हिमालय की ऊंचाई और कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी। और कौन सा हिमालय कितनी लंबाई रखता है? लंबाई यानी कि कश्मीर हिमालय 560, कुमाऊं हिमालय 320, नेपाल हिमालय 800 और असम हिमालय 720। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 2400 किलोमीटर लंबाई है हमारे हिमालय की। सर और ये डायग्राम ऐसा क्यों बनाया है? ये डायग्राम ऐसा इसलिए बनाया है जनाब, क्योंकि यहां पर जो हमारी चौड़ाई है हिमालय की, वो पड़ती है 350 किलोमीटर। फिर ये चौड़ाई कम होती जाती है, 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 और फिर थोड़ी सी फैलती है, और यहां पर चौड़ाई पड़ती है 150 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन सुनना, पश्चिम में हिमालय ज्यादा चौड़ा है, उसकी विड्थ चौड़ाई ज्यादा है, सत्य वचन। और पूर्व में, ईस्ट में हिमालय की चौड़ाई कम है, उसकी विड्थ कम है, सत्य वचन। पश्चिम में हिमालय छोटा है, सत्य वचन। और पूर्व की तरफ हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और सिक्किम के बाद हिमालय की ऊंचाई घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, सत्य वचन। 350 किलोमीटर चौड़ा यहां है, और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा वहां है। सबसे ऊंचाई हमारे हिमालय की होती है इधर सिक्किम और ये जो नेपाल का जो इलाका है, उस साइड इसकी ऊंचाई होती है। तुम्हें पता है दुनिया की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी, उनको बोलते हैं 8000ers। 8000ers एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं 8000 मीटर से ऊंची चोटियां। 8000 मीटर से ऊंची चोटियां, जिसको मैं आपके सामने पेश करूं, ये है दुनिया की सारी 8000ers वर्ड पैदा होगा इस प्रकार से। मैं यहां लिख देता हूं, सर 8000ers क्या होता है? दुनिया की वो सभी माउंटेन पिक्स, ऊंची चोटियां, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है, 8000 मीटर से ज्यादा है। ऐसी पूरी दुनिया में केवल 14 माउंटेन पिक्स हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट नंबर 1 8000 मीटर से ऊपर है, 8848। कहां है? देखो इधर ये इस इलाके में, सिक्किम और नेपाल का ये इलाका जो मैं डायग्राम में बता रहा था, ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। और इस इलाके में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा, तीसरी कंचनजुंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्से इधर नेपाल और श्रीलंका चाइना के बॉर्डर पर। दुनिया की 5वीं मकालू इधर। दुनिया की 6ठी चोहयो इधर। मतलब पहली इधर है, तीसरी इधर है, चौथी इधर है, 5वीं इधर है, 6ठी इधर है। दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मैंने नंबर डाल रखे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां है? K2, देखो 2 लिखा हुआ है, K2। सर तो ये कहां है? K2
K3, K4, K5। K का मतलब होता है काराकोरम। और ये 8,000ers, 8,000 से ज्यादा ऊंची चोटियां, सारी की सारी या तो हिमालय में है या फिर काराकोरम में है। 8,000 से ऊंची चोटियां जो है माउंटेन पिक्स, दुनिया में पड़ती है 14, जिसमें से 10 पड़ती है हिमालय में और 4 पड़ती है काराकोरम में। ये K2, K3, K4, K5। K2 गॉडविन ऑस्टिन छोगोरी भी बोलते हैं। ये K3 ब्रॉड पीक, K4 गैसरब्रम 1, 2, K5 गैसरब्रम 1। तो 8,000 मीटर से अगर तुमसे पूछा जाता है ऊंची चोटियां कितनी है पूरे संसार में, 14 है। क्या बोलते हैं उन चोटियों को? 8,000ers। कितनी है? 14 है। कहां पर है? सिर्फ 2 जगह, हिमालय में और काराकोरम में। काराकोरम क्या है? वो ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार की पर्वत श्रृंखलाएं, ट्रांस हिमालय जो आपने पढ़ी आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं वो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसीलिए मैंने वो एक प्रकार से डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए। हां बिल्कुल, ये वाला देखो ना, हिमालय ऊंचे होते 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 माउंट एवरेस्ट इधर है, वो कंचनजुंगा इधर है, लोत्से इधर है, मकालू इधर है, छोयो इधर है। दुनिया की पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सब इधर ही तो है। तभी तो मैंने बताया हिमालय ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है, और उसके बाद घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और इधर हिमालय की ऊंचाई काफी कम है। इससे पार जो काराकोरम है, काराकोरम बहुत ऊंचा है। 8,000 मीटर से ऊंची जो माउंटेन पिक्स हैं, चोटियां हैं, काराकोरम में उनमें से 4 हैं, K2, K3, K4, K5। छोगोरी गॉडविन ऑस्टिन, और आपका वो क्या नाम है, ब्रॉड पीक, गैसरब्रम 2, गैसरब्रम 1। ग्रेट, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया? ग्रेट। अब चलते हैं आगे। ये मैंने पहाड़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे 14 पहाड़, और उनके आगे नंबर भी लिखा हुआ है, 5वां नंबर, 6वां नंबर, 3रा नंबर। एरो भी बता रखे कौन सी है, जैसे धौलागिरी 7वें नंबर की यहां है, अन्नापूर्णा 10वें नंबर की यहां है नेपाल में, मानसलू 8वें नंबर की यहां है नेपाल में, चोयो ये शेषापंगमा वो यहां है। तो वो मैंने यहां पर पॉइंट भी आप लोगों को कर रखा है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम हिमालय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसे कितने भागों में किया बता दिया जा चुका है। अब सुनना, एक हिमालय पड़ता है ये हिमालय, ठीक है? हां, एक हिमालय पड़ता है तुम्हारा ये ध्यान से देखना, मैं इस प्रकार से इस हिमालय को यहां पर लगा रहा हूं। और एक हिमालय पड़ता है तुम्हारा हिमालय को 3 भागों में अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, अब मैंने पीले रंग से करा है तो पीले वाले को ही बता दूं। इस पीले वाले हिमालय को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, या फिर इसको मैं एक और नाम से पहले बताता हूं, तुम बाद में अच्छे ओहो हो है ना, बाद में अच्छे से समझोगे। इसको बोलते हैं हम लोग इनर हिमालय, इनर हिमालय। इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं इनर हिमालय। सर इनर कैसे हो गया? दुनिया की नजर से देखो, अगर चाइना, रशिया, मंगोलिया कोई भी हिंदुस्तान आता था पुराने जमाने में, हाँ भाई इंडिया का है, हिमालय आएगा, पार जाइयो, फिर हिमालय रहेगा, आएगा, उसके पार जाइयो, फिर हिमालय मिलेगा, हाँ मिलेगा, उसके पार जाइयो, हाँ आज गया, तब फिर मैदान मिलेगा, हिंदुस्तान मिलेगा। तो पूरी दुनिया के कंसिडर में आप लोग देखिए, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं इनर, दुनिया की तरफ से आंतरिक हिमालय एक नाम। दूसरा नाम इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय।
ग्रेटर हिमालय। किसको? इसी ये पीले वाले हिमालय को, जो पीली वाली लाइन आप लोगों के सामने मैंने खींच रखी है, उसी लाइन को ग्रेटर हिमालय। और इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री। सर मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये है ग्रेटर, ये पीला वाला जो बताया है, 3 लेयर है। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा ये है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा सब इसी पर है। यह नाम मैं बताता हूं थोड़ी देर में। उससे छोटा है और यह सबसे छोटा है। ऊंचाई के हिसाब से देखोगे तो ऐसा बनेगा। आप यहां से जाओगे यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है जाते ही ओए 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 कितने बड़े बड़े पहाड़, ना ना ना, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेगी, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेगी, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेगी। सबसे छोटा होगा ये पिंक वाला जो मैंने पिंक कलर से बता रखा है। फिर बढ़ते जाओगे ऊंचा 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 हरे वाला, और ऊंचा 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 ये पीले वाला है ना। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, यानी कि वृहद हिमालय। अब ये इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि हमेशा ठंड रहती है, और ठंड रहती है तो बर्फ रहती है, और क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है इसलिए बोलते हैं हिम 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 आद्री। हिम आद्री क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है 12 के 12 महीने। हिम आद्री, हिमाद्री, क्योंकि बहुत ऊंचा है ये। तो इसके कितने नाम बताए मैंने आपको? 3 नाम बताए, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। अब मैं बात करता हूं हरे वाले की। हरे वाले की मैं बात करना चाहूं तो मैं माफ कीजिएगा, तो मैं इसको उधर सरकाना चाहूं, नहीं सरकेगा, इसको रहने देते हैं। तो मैं हरे वाले को यहीं पर कहीं लिखना चाहूंगा, इधर लिख देता हूं। इस वाले को बोलते हैं लेजर हिमालय। लेजर मतलब कि लघु हिमालय, लघु हिमालय। हरे रंग से लिख रहा हूं तो इसका मतलब हरे वाले हिमालय की बात कर रहा हूं, मतलब बीच वाला हिमालय की बात कर रहा हूं। अब जब बात आई है सर लेजर मतलब लघु, क्योंकि यह है ग्रेटर, यह है लेजर, यह है वृहद, यह है लघु। वृहद हिमालय, लघु हिमालय। उसके अलावा इसको हम बोलते हैं एक और नाम से, जिसको हम बोलते हैं लघु हिमालय के बाद मिडल हिमालय। मिडल मतलब कि मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं हिमाचल हिमालय। हालांकि खाली हिमाचल में नहीं है, हिमाचल है तो बहुत बड़ा, सारा ही हिमालय है, वहां अरुणाचल तक जाता है, सॉरी असम तक जाता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय वाले को, है ना। लेजर, मिडल, हिमाचल। इसको एक और नाम से पुकारते हैं महाभारत, महाभारत हिमालय। महाभारत की बहुत सारी कथाएं तुम देखोगे। जब वो युद्ध कुरुक्षेत्र का खत्म हो गया था, उसके बाद पांडव लोग सब हिमालय की तरफ गए थे और एक एक करके सबके सब स्वर्ग चले गए थे। और बहुत सारी कथाएं, चाहे वो कर्ण की हो या कृष्ण की हो, बहुत सारी कथाएं यहां से जुड़ी हुई है। इसलिए इसको बोलते हैं महाभारत हिमालय, महाभारत हिमालय। तो देखिए बीच वाले हिमालय के 4 नाम हैं। लघु हिमालय, बीच वाला यानी कि मध्य हिमालय यानी कि मिडल हिमालय, और हिमाचल हिमालय, सिर्फ हिमाचल में नहीं पूरे हिमालय को, और महाभारत। महाभारत सर वो आपने पहले डिवाइड करे थे, उसका क्या था? वो तो ये था सिंधु से सतलुज का इलाका, पंजाब और कश्मीर हिमालय, सतलुज से काली का इलाका, कुमाऊं हिमालय, काली से तिस्ता का इलाका, नेपाल हिमालय, और आगे असम हिमालय। और अब मैं बात कर रहा हूं, पहले मैंने ऐसे हिमालय को तोड़ा, ऐसे हिमालय को तोड़ा, और अब मैं हिमालय को ऐसे तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं। मैं कौन होता हूं तोड़ने वाला? मैं टॉपिक को तोड़ रहा हूं, हिमालय थोड़ा ना तोड़ने वाला हूं। क्लियर हो गया? ग्रेट, बेहतर। और अब मैं बात करता हूं सबसे नीचे वाले की। इस वाले हिमालय को बोलते हैं शिवालिक, पिंक कलर से लिख रहा हूं, शिवालिक। या फिर इसको एक और नाम से पुकारते हैं चूरिया, चूरिया, या फिर शिवालिक हिमालय, या फिर इसको एक और नाम से पुकारते हैं उप हिमालय, उप हिमालय। कभी भी आपसे पूछा जाए, जैसे आप पहली बार पहाड़ देखोगे नॉर्थ में जाते हुए, ये नहीं दक्षिण भारत में देख रहे हो पहाड़, हां मिल गया शिवालिक है, नॉर्थ में जाते हुए जैसे आप लोगों को पहली बार पहाड़ दिखाई देंगी, समझ जाना वो शिवालिक है। हरिद्वार, किन पहाड़ों के बीच? शिवालिक। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के आसपास तुमको पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, शिवालिक।
इधर गोरखपुर, गोरखपुर के बाद शिवालिक, क्योंकि यहीं से आप हिमालय में एंट्री करना शुरू करते हो। शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। और कई लोग कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां अलग है, नहीं, हिमालय का ही नाम है। और इसको एक और नाम से पुकारते हैं, आउटर हिमालय। आउटर मतलब बाहरी हिमालय। देखिए, इनर, मिडल, आउटर, इनर, मिडल, आउटर, आंतरिक, मध्य, बाहरी हिमालय। वृहद, वृहद मतलब बड़ा हिमालय। लघु, ये हरे वाला, हरे वाला लघु मतलब छोटा हिमालय। लेजर, 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 लेजर हिमालय। और सबसे नीचे ये उप हिमालय, उप हिमालय। तो इनर, मिडल, आउटर, ग्रेटर, लेजर, उप हिमालय यानी कि सब हिमालय, सब हिमालय, सब हिमालय। और उसके अलावा हिमाद्री बर्फ से ढका हुआ है। इस वाले को हिमाचल और महाभारत, और इस वाले को शिवालिक और चूरिया। शिवालिक, शिवालिक और चूरिया। देखे हैं कितने नाम, इसलिए मैंने कहा था बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा। पहले केवल राज्यों के बताया था किस किस राज्य में हिमालय पड़ता है, और फिर मैं और गहराइयों में कूदता चला गया। उसके ऐसे ऐसे डिवाइड करे, हिमालय पार के राज्य बताए, वो पहाड़ बताए, काराकोरम, जांस्कर याद है, और लद्दाख का पठार, तिब्बत का पठार, जिनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है। और अब ये बीच की कहानी, इनर सबसे बाहर, ये वाला इनर, मिडल, आउटर, ये ग्रेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वृहद, वृहद, बीच वाला लघु, 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 उप हिमालय, ग्रेटर, लेजर, सब, सब हिमालय। उसके अलावा हिमाद्री, हिमाद्री, और ये हिमाचल, हिमाद्री, और ये हिमाचल और महाभारत, और ये शिवालिक और चूरिया, शिवालिक और चूरिया हिमालय। हाँ, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना। इस हिसाब से नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को और बताऊं इस मामले में, तो अब इधर आते हैं। देखिए जनाब, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने आपको लिए बड़ा बड़ा एक प्रकार से डायग्राम लेके आता हूं। सर वहीं से ना जूम कर लेते, नहीं 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 नहीं, वो कर लिया तो फिर फायदा नहीं ना। अच्छा अब देखो, अब बात आती है हमारे इस बीच वाले हिमालय की। ग्रेटर हिमालय तो समझ गए हो, अब बीच वाला हिमालय के कुछ और पड़ाव भी है। बीच वाला हिमालय जैसे इधर, इधर वो हरेवाड़ा, अरे हरेवाड़ा, हरेवाड़ा यहां से शुरू हो जाएगा और यहां तक इस हिमालय को हाँ बीच वाले हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, बीच वाले हिमालय की। इसके कुछ नाम और भी है, अरे वो महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय, अरे मिडल हिमालय, उसके यहां जो है ना, जम्मू सुना होगा, वैष्णो देवी सुना होगा, पटनी टॉप सुना होगा। यहां पटनी टॉप, पटनी टॉप से लेकर आगे तक और तुम लोग जाओगे यहां बद्रीनाथ तक, या ये को बद्रीनाथ भी नहीं, सतलुज नदी तक, सतलुज नदी तक, बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में है, माफ कीजिएगा, सतलुज नदी तक। तो इस हिमालय को हम बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल। सर पीर पंजाल क्या है? मध्य हिमालय का ही और खंड है। अब मैं घुस रहा हूं और एडवांस में, इसके बाद तुम्हारे को कुछ पढ़ने की अलग से जरूरत पड़ेगी नहीं इस मामले में। पीर पंजाल, जैसे आपने सुना होगा श्रीनगर, श्रीनगर के नीचे, श्रीनगर के नीचे बनिहाल इलाका है, पटनी टॉप इलाका है, जम्मू है, और ये तुम्हारा वैष्णो देवी है। वहां से लेते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए इधर लगभग लगभग सतलुज के आसपास तक है, सतलुज, सतलुज नदी के आसपास। बीच वाले हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, मिडिल हिमालय, उसको बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये जो उधर के इलाके, जैसे मैंने कहा बनिहाल है, जम्मू है, वैष्णो देवी है, पटनी टॉप है, इधर आ जाओ, रोहतांग है, रोहतांग सुना है, कुल्लू मनाली है, कुल्लू मनाली शहर सुने हैं, ये सब पीर पंजाल पे है। रोहतांग, कुल्लू मनाली पीर पंजाल पे पड़ते हैं, ठीक है ना सर। पीर पंजाल क्या है? बीच वाले हिमालय का नाम है। और इसी पीर पंजाल के बाद श्रीनगर है, कश्मीर घाटी है, वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय,
ग्रेटर हिमालय है, कश्मीर घाटी, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी, दुनिया की सुंदरता है ना, इस हिसाब से। और नेक्स्ट इधर चंबा, चंबा से होते हुए इधर तक, यहां इलाका पड़ता है चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ते है हिमाचल में, और यहां इलाका पड़ता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ये वाला जो हिमालय है बीच वाला हिमालय है, बीच वाला हिमालय, इसको हम बोलते हैं धौलाधार, धौलाधार हिमालय, धौलाधार हिमालय, धौलाधार हिमालय, धौलाधार, जास्कर रेंज, धौलाधार, पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार। रुक जा भाई, रुक जा। हाँ ठीक है, वो तुमने सुना है, ये चंबा से लेकर बद्रीनाथ तक। मंडी हो गया, मंडी सुना होगा, मकलोडगंज हो गया, मकलोडगंज, शिमला सुना होगा, शिमला, मकलोडगंज, नारकंडा है ना, मंडी सुना होगा, वो कुल्लू मनाली के नीचे है ना, और चंबा से लेकर बद्रीनाथ तक ये सारा का सारा जो हिमालय पड़ता है इसको बोलते हैं धौलाधार। यहां पर पहले हिमाचल की बात करूं, धौलाधार को पार करते हुए, मंडी को पार करते हुए पीर पंजाल आएगा, जहां कुल्लू, मनाली, रोहतांग के बाद आगे का इलाका शुरू हो जाता है, जसपा वगैरह इलाका शुरू हो जाता है आगे, और इसी को पार करते हुए जाते हैं फिर हम कश्मीर में, है ना। और अब मैं हरा रंग दोबारा ले लेता हूं, इधर का हिमालय, ये इधर का सारा हिमालय, इसको हम बोलते हैं नागटिब्बा, नागटिब्बा, या फिर एक और नाम से पुकार सकते हैं गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। तो बीच वाला जो हिमालय है उसके 3 नाम और हैं, पीर पंजाल जो पटनी टॉप, जम्मू, वैष्णो देवी सुना है ना, बनिहाल से शुरू होते हुए इस प्रकार से आता है कुल्लू, मनाली, रोहतांग तक, है ना। पीर पंजाल, धौलाधार ये चंबा से शुरू होते हुए ये आपका मंडी, शिमला, मकलोडगंज, नारकंडा होते हुए बद्रीनाथ तक, धौलाधार, और उसके बाद नागटिब्बा जिसको बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। देखो कितना कॉम्पैक्ट कंसेप्ट था। मैं 1 सेकंड में आप लोगों को पूरा का पूरा इमेजिन वर्डिंग याद दिला दूं। देखिए हिमालय कहां था, 11 राज्यों में, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे आपने देख लिया होगा, 7 सिस्टर, 7 के 7 राज्य है, हिमालय है, सिक्किम 8, पश्चिम बंगाल 9, उत्तराखंड 10 और हिमाचल 11 और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख। ये मैंने पढ़ाया आपको। ये भारत से ऊपर तजाकिस्तान, सर तजाकिस्तान क्यों पढ़ाया, भारत से ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ऊपर तजाकिस्तान, तजाकिस्तान क्यों पढ़ाया, क्योंकि मेरे को काराकोरम बताना था। काराकोरम हिमालय के पार के जो पहाड़ थे, काराकोरम 5 देशों में, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, 5 देशों में 500 किलोमीटर लंबी रेंज, दुनिया की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां काराकोरम में है। यहां है काराकोरम जो पीले रंग का है, सफेद रंग का जांस्कर, हरे रंग का लद्दाख का पठार, और ये पिंक कलर का जो मैंने बताया तिब्बत का पठार। ये चारों क्या है, ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार 2 माउंटेन रेंज, काराकोरम और जांस्कर, और 2 प्लेट्यू, लद्दाख और तिब्बत। हालांकि ये लद्दाख कहीं आगे तिब्बत बनता है, लद्दाख कहीं आगे तिब्बत बनता है ना। फिर सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, सतलुज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली से तिस्ता तक नेपाल हिमालय, तिस्ता से लेकर दिहांग तक नदियों के नाम है, दिहांग तक असम हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ऊंचाई के तौर पर हिमालय ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है, ऊंचा, और इस प्रकार से आगे आता है। और इस प्रकार से मैंने उसको डिवाइड किया कई भागों में, किलोमीटर भी लिखा हुआ है कैसे कैसे है, इधर ज्यादा चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है, इधर कम ऊंचाई है, इधर ज्यादा ऊंचाई है। यह नेपाल और सिक्किम के बीच का आसपास का इलाका है, नेपाल और सिक्किम के आसपास का इलाका है अगर मैं इसकी बात करूं तो। हो ग्रेट। और उसके बाद जैसे कि ये 14 सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मैंने आपको बताया, और उसके बाद ये मिडल, लेजर, और ये जो देखा जाए इनर, मिडल और आउटर हिमालय, और उसके बाकी नाम, और उसके बाद ये पीर पंजाल, धौलाधार और नागटिब्बा मिडल हिमालय के नाम है। उम्मीद करता हूं
ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। हिमालय का एक मुद्दा है, क्लियर हो गया? नमस्कार, फिर मुलाकात करूंगा। ये सारी बातें मैं ज्योग्राफी स्पेशल में भी कराता हूं। कोई भी डाउट हो कॉल कर सकते हो 8059102345। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।